सोचिए 2014 का वो वक्त जब इंडिया का मैप एक नए स्टेट के साथ बदला जिसका नाम था तेलंगाना, और लोगों ने एक सिंपल सवाल पूछा कि ये स्टेट कहाँ है। एक स्टेट जो डेकेड्स की पॉलिटिकल लड़ाई के बाद बना था, जिसके पास कोई भी एस्टेब्लिश्ड इंडस्ट्रियल बेस नहीं था, कोई प्रूवन टेक एनवायरनमेंट नहीं था, कोई ग्लोबल आइडेंटिटी नहीं थी, एक नया मैप और एक एम्बिशियस विजन था। और फिर सिर्फ 10 सालों में वो स्टेट इंडिया का सिलिकॉन वैली बन गया। लास्ट डेकेड में $15 बिलियन से ज्यादा टेक इन्वेस्टमेंट्स आए, 1500 से ज्यादा मल्टीनेशनल कंपनीज आई। इंडिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप इंक्यूबेटर टी हब 6600 स्टार्टअप्स के साथ खुला, और लॉरियल जो दुनिया की सबसे बड़ी ब्यूटी कंपनी है, उन्होंने अपने ग्लोबल एआई और टेक्नोलॉजी हब हैदराबाद में ओपन करने का डिसीजन लिया। मतलब पेरिस या सैन फ्रांसिस्को में नहीं, हैदराबाद में। और अगर ये काफी नहीं है तो राजस्थान ने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया कि वो अपना सिलिकॉन वैली तेलंगाना के मॉडल पे बिल्ड करेगा, क्योंकि सारे स्टेट्स ब्लूप्रिंट ढूंढ रहे थे और तेलंगाना ने वो बना दिया। तो एग्जैक्टली इस नए स्टेट ने ऐसा क्या किया जो बाकी एस्टेब्लिश स्टेट्स नहीं कर पाए, आज हम इस केस स्टडी में समझेंगे। मैं हूं आशीष रावत और ये चैनल है उन लोगों के लिए जो सिर्फ हेडलाइंस नहीं, असली पिक्चर देखना चाहते हैं। You are watching Breaking Good, where I break good businesses for you. और अगर ये आपका पहला वीडियो है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ये पक्का काम आएगा। सबसे पहले ये समझो कि तेलंगाना की ट्रांसफॉर्मेशन का फाउंडेशन कब रखा गया, क्योंकि ये स्टोरी 2014 से नहीं 1990 से शुरू होती है, जब बाकी इंडिया अभी लिबरलाइजेशन का पहला डेकेड डाइजेस्ट कर रहा था। हैदराबाद में साइबराबाद बन रहा था, हाईटेक सिटी जो 1998 में बनी, एक स्ट्रेटेजिकली प्लान टेक्नोलॉजी टाउनशिप जिसमें रोड्स, पावर सप्लाई और ब्रॉडबैंड इंफ्रास्ट्रक्चर साइमल्टेनियसली डेवलप हुआ। एक चीज जो हैदराबाद ने तब की जो कोई और सिटी नहीं कर पाई, और वो ये था कि आईटी कंपनीज के लिए प्ले एंड प्लग एनवायरनमेंट क्रिएट किया, जिसमें कंपनीज आए, सेटअप करे और इमीडिएटली ऑपरेट करे बिना ईयर्स ऑफ ब्यूरोक्रेटिक डिलेस के। और ये समझना बहुत जरूरी है कि तेलंगाना की सक्सेस स्टोरी लक नहीं, डेलिब्रेट पॉलिसी डिजाइन है। अब समझते हैं कि तेलंगाना का मॉडल एक्चुअली क्या है, क्योंकि इन्वेस्टर फ्रेंडली एक क्लीशे है, लेकिन तेलंगाना ने इसे जेन्युइनली ऑपरेशनलाइज किया। TSI पास मतलब तेलंगाना स्टेट इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट अप्रूवल एंड सेल्फ सर्टिफिकेशन सिस्टम ने रूल सेट किया कि अगर गवर्नमेंट 15 दिन में डिसीजन नहीं देती तो अप्रूवल ऑटोमेटिक माना जाएगा। ये सिर्फ एक पॉलिसी नहीं थी, ये एक कल्चरल शिफ्ट था कि गवर्नमेंट बिजनेस का एनिमी नहीं, पार्टनर है। और रिजल्ट्स देखो, स्टेट ने $15 बिलियन से ज्यादा FDI अट्रैक्ट की। ITES एक्सपोर्ट्स 2016 और 21 के बीच डबल हुए, और 3 लाख करोड़ IT एक्सपोर्ट का टारगेट 2026 तक एक्सपेक्टेड है। और टी हब 6600 से ज्यादा स्टार्टअप सपोर्ट कर चुका है। WE हब वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए, एग्रीकल्चर हब एग्रीटेक के लिए, और हर सेक्टर के लिए एक डेडिकेटेड इकोसिस्टम। लॉरियल दुनिया की सबसे बड़ी ब्यूटी कंपनी है और नवंबर 2026 में हैदराबाद में 3500 करोड़ का ब्यूटी टेक हब ओपन कर रही है, जो उसकी ग्लोबल बेस होगी AI, एनालिटिक्स और सप्लाई चेन ऑपरेशंस के लिए। और 2000 टेक्नोलॉजी जॉब्स 2030 तक एक्सपेक्टेड है। ये डिसीजन WEF 2026 में हुआ, जब लॉरियल के टॉप मैनेजमेंट ने तेलंगाना गवर्नमेंट डेलीगेशन से बात की। लेकिन लॉरियल अकेली नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट का इंडिया डेवलपमेंट सेंटर, गूगल का ग्लोबल बिजनेस सेंटर, अमेज़न का लार्जेस्ट ऑफिस आउटसाइड US, एप्पल का डिजाइन सेंटर सब हैदराबाद में है। इन कंपनीज ने पेरिस, लंदन या सिंगापुर चूज करने की जगह हैदराबाद चूज किया, क्योंकि टैलेंट पूल डीप है, रियल एस्टेट कॉस्ट बेंगलुरु से 30 to 40% कम है, और गवर्नमेंट क्लियरेंस TSI पास के थ्रू 15 दिन में मिलती है। अब आते हैं तेलंगाना के उन पिलर्स पे जो जेन्युइनली यूनिक है, क्योंकि IT सिर्फ एक पार्ट है। जिनोम वैली इंडिया का लार्जेस्ट लाइफ साइंसेज क्लस्टर है, 200 से ज्यादा फार्मा और बायोटेक कंपनीज के साथ। कोविड वैक्सीन प्रोडक्शन में तेलंगाना ने क्रिटिकल रोल प्ले किया था। साउथ एशिया का लार्जेस्ट मेडिकल डिवाइसेस पार्क हैदराबाद में है, और हैदराबाद फार्मा सिटी दुनिया का लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड फार्मा मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर में डेवलप हो रहा है। और अब AI सिटी भी आ रही है, एक 200 एकड़ डेडिकेटेड AI इंफ्रास्ट्रक्चर जोन के साथ, जिसमें GPU क्लस्टर्स, डेटा सेंटर्स और AI रिसर्च लैब्स होंगे। तेलंगाना ने डेलिबरेटली डाइवर्सिफाई किया,
आईटी, लाइफ साइंसेज, मैन्युफैक्चरिंग, क्लीन एनर्जी जो बेंगलुरु से स्ट्रक्चरली अलग बनाता है, क्योंकि बेंगलुरु आईटी कॉन्सेंट्रेटेड है और तेलंगाना जेन्युइनली डाइवर्सिफाइड है। एक जेन्युइनली फैसिनेटिंग डेवलपमेंट हुआ जब राजस्थान गवर्नमेंट ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया कि वो जयपुर के पास अपना सिलिकॉन वैली तेलंगाना के मॉडल पे बिल्ड करेंगे और चीफ सेक्रेटरी ने स्पेसिफिकली इंस्ट्रक्शंस दिए कि तेलंगाना के सक्सेसफुल मॉडल की स्टडी करो और उसी ब्लूप्रिंट को फॉलो करो। ये सिर्फ एक कॉम्प्लीमेंट नहीं था, ये एक पॉलिसी एक्नॉलेजमेंट है कि तेलंगाना ने कुछ ऐसा किया है जो रेप्लिकेबल है। और सिर्फ राजस्थान नहीं, आंध्र प्रदेश भी वाइजैग में आईटी कॉरिडोर डेवलप कर रहा है, साइबराबाद से इंस्पिरेशन लेके। जब दूसरे स्टेट एक स्टेट को कॉपी करने लगते हैं तो वो प्रूव करता है कि मॉडल जेन्युइनली काम करता है। तेलंगाना ने सिर्फ अपना फ्यूचर नहीं बिल्ड किया, उसने इंडिया के बाकी स्टेट्स के लिए एक ब्लूप्रिंट भी बना दिया। अब आते हैं तेलंगाना के चैलेंजेस पे, क्योंकि कोई भी ऑनेस्ट एनालिसिस सिर्फ सक्सेस नहीं बताता। पहला, इंफ्रास्ट्रक्चर सैचुरेशन। हैदराबाद में ट्रैफिक कंजेशन सीरियस प्रॉब्लम बन गई है। हाईटेक सिटी के आउटर रिंग रोड पे पीक आवर्स में 2 से 3 घंटा जाम मिलता है और टैलेंट रिटेन करना तब मुश्किल हो जाता है जब क्वालिटी ऑफ लाइफ गिर जाए। दूसरा, टैलेंट कंसंट्रेशन रिस्क। 2027 तक 5 लाख एआई प्रोफेशनल स्किल करने का प्लान है, लेकिन मेजॉरिटी टेक टैलेंट हैदराबाद सिटी में ही कॉन्सेंट्रेटेड है। वरांगल, निजामाबाद जैसी सिटीज में इकोसिस्टम अभी तक डेवलप नहीं हुआ। तीसरा, बेंगलुरु कंपटीशन। कर्नाटका ने भी एग्रेसिव पॉलिसीज अडॉप्ट की हैं और बेंगलुरु को वीसी प्रेशर अभी भी हैदराबाद से आगे है। और जियोपॉलिटिकल रिस्क, यूएस टेक कंपनीज की इंडिया एक्सपेंशन प्लान्स यूएस इंडिया ट्रेड पॉलिसीज पर डिपेंड करती है और कोई भी टैरिफ शिफ्ट जीसीसी इन्वेस्टमेंट्स पर डायरेक्ट इंपैक्ट करता है। टी हब तेलंगाना का टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब है, जो इंडिया का लार्जेस्ट स्टार्टअप इंक्यूबेटर है। 6,600 से ज्यादा स्टार्टअप सपोर्ट कर चुका है और इसका मॉडल जेन्युइनली यूनिक है। टी हब सिर्फ ऑफिस स्पेस नहीं देता, ये एक क्यूरेटेड इकोसिस्टम है जिसमें गवर्नमेंट, एकेडेमिया और इंडस्ट्री 3 स्टेक होल्डर्स एक प्लेटफॉर्म पे है। IIIT हैदराबाद और ISB फाउंडिंग पार्टनर्स है, जिससे स्टार्टअप को वर्ल्ड क्लास एकेडमिक रिसर्च एक्सेस मिलता है। माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन और गूगल टी हब के कॉर्पोरेट पार्टनर्स हैं, जिससे पायलट प्रोजेक्ट्स, मेंटरशिप और पोटेंशियल एंटरप्राइज कस्टमर्स सीधा स्टार्टअप्स को मिलते हैं। और गवर्नमेंट एक डिमांड एग्रीगेटर की तरह काम करती है और स्टेट के प्रोक्यूरमेंट में स्टार्टअप को प्रेफरेंस देकर रेवेन्यू गारंटी मिलती है। ये ट्रिपल हाइलेक्स मॉडल जेन्युइनली सिर्फ तेलंगाना ने इंप्लीमेंट किया है। बाकी स्टेट्स के गवर्नमेंट रन इंक्यूबेटर्स अल्टीमेटली ब्यूरोक्रेटिक हो जाते हैं। तो मेरा ये सोचना है कि तेलंगाना की सक्सेस एक प्रूफ है कि ज्योग्राफी और हिस्ट्री से ज्यादा पॉलिसी डिजाइन और एग्जीक्यूशन मैटर करता है। एक स्टेट जो 2014 में लिटरली नए नक्शे पे था, उसने 10 सालों में वो अचीव किया जो एस्टैब्लिश स्टेट्स डेकेड्स में नहीं कर पाए। टीएस पास ने अकाउंटेबिलिटी इंजेक्ट की, टी हब ने इकोसिस्टम क्रिएट किया, जनम वैली ने इंडिया को ग्लोबल वैक्सीन प्रोडक्शन में क्रिटिकल नोड बनाया। लेकिन मेरी कंसर्न यह है कि तेलंगाना की सक्सेस हैदराबाद सेंट्रिक है। स्टेट के बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में ये प्रॉस्पेरिटी इक्वली नहीं पहुंची। मेरी बोल्ड प्रेडिक्शन ये है कि 2030 तक हैदराबाद बेंगलुरु को जीसीसी इन्वेस्टमेंट्स में ओवरटेक कर लेगा, क्योंकि कॉस्ट एडवांटेज, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिवनेस और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट का कॉम्बिनेशन बेंगलुरु की एडवांटेज सिस्टमेटिकली इरोड कर रहा है। एक लाइन में देखें तो तेलंगाना ने प्रूव किया कि एक ब्लैंक स्लेट और एक क्लियर विजन 10 साल में दुनिया का अटेंशन खींच सकता है। और जब राजस्थान जैसा स्टेट कॉपी करने लगे तो समझ लो कि ब्लूप्रिंट जेन्युइनली काम कर रहा है। और आपके लिए क्वेश्चन ये है कि क्या आपको लगता है हैदराबाद 2030 तक बेंगलुरु को इंडिया के नंबर 1 टेक हब की पोजीशन से हटा पाएगा या नहीं? कमेंट्स में जरूर बताइए एंड सब्सक्राइब टू ब्रेकिंग गुड, क्योंकि दुनिया को समझना सबसे बड़ा फॉर्मूला है जो आप सीख सकते हैं। मैं हूं आशीष, मिलते हैं अगली केस स्टडी में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। जय हिंद।